2 दिसंबर 1984 भोपाल के शहर में शाम का सुकून था। लोग अपने घरों में दिन भर की थकन उतार रहे थे। गर्मी का मौसम ढल रहा था और लोग अपनी छतों और आंगनों में ठंडी हवा का लुत्फ़ ले रहे थे। मगर किसी को खबर नहीं थी कि ये शाम उनके लिए आखिरी शाम बन सकती है। रात के 11 बजे यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री में एक टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ने लगा। टैंक नंबर E610 जो जहरीले केमिकल MIC से भरा था, उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो चुका था। फैक्ट्री के ऑपरेटर्स ने दिक्कत महसूस की, मगर उन्होंने सोचा कि ये छोटी टेक्निकल इशू है। सेफ्टी अलार्म्स को बंद कर दिया गया ताकि शहर में अननेसेसरी पैनिक ना हो। ऐसे ही घंटे गुजरते रहे। रात के 12:30 बजे टैंक का प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया और फिर अचानक एक जोर का धमाका हुआ। MIC गैस हवा में फैल गई। इस गैस का असर इतना जहरीला था कि फैक्ट्री के करीब के जानवर फ़ौरन गिरकर मर गए। जो लोग फैक्ट्री के आसपास के इलाके में सो रहे थे, उन्होंने कुछ अजीब सी जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस की। लेकिन अब तक किसी को समझ नहीं आया था कि मौत उनके इतने करीब है। शहर के एक छोटे मोहल्ले में 35 साल के राम प्रसाद अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ सोए हुए थे। रात के 1 बजे उनकी आँख खुली। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आंखें जल रही हैं और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर का मंजर अजीब था। लोग भाग रहे थे, छोटे बच्चे चीख रहे थे और कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। राम अपने बच्चों को उठाकर मोहल्ले के एक कोने की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि एक आदमी जो उनका पड़ोसी था, सड़क के बीच गिर गया और उसका सांस लेना बंद हो गया। राम के दिल में डर और बेचैनी बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा था कि ये रात शायद उनकी आखिरी रात हो सकती है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड्स भरे हुए थे। डॉक्टर्स और नर्सेस बीमारों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर जहरीले केमिकल का असर इतना तेज़ था कि इलाज भी बेकार था। एक डॉक्टर के मुताबिक लोगों के फेफड़े जल रहे थे, उनकी आंखों से खून निकल रहा था और कुछ लोग तो सिर्फ 10 मिनट में ही मर रहे थे। एक नर्स जो उस वक्त ड्यूटी पर थी, उसने बाद में बयान दिया कि मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी मौत नहीं देखी। बच्चे मेरी गोद में दम तोड़ते जा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जब सुबह हुई तो भोपाल एक कत्लगाह लग रहा था। हज़ारों लाशें सड़कों और घरों में बिखरी हुई थी। जो लोग जिंदा बचे थे, उनका सांस लेना मुश्किल था। हर जगह सिर्फ चीख पुकार और गम का मंजर था। शहर के एक बस्ती में 8 साल की एक लड़की प्रिया अपनी माँ की लाश के पास बैठी थी। उसके मासूम चेहरे पर आंसू थे और उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था। उस वक्त के गवाहों का कहना था कि ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये इंसानी गलती का एक सबक था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स काफ़ी कमज़ोर थे। टैंक का मेंटेनेंस सिस्टम सही से नहीं किया गया था। कूलिंग सिस्टम और गैस स्क्रबर्स जो लीकेज को रोकते हैं, काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन ने ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया। आज भी भोपाल के कुछ इलाके कॉन्टेमिनेटेड हैं, पानी पीने लायक नहीं है और गैस ट्रेजेडी के सर्वाइवर्स के नस्ल के लोग बर्थ डिफेक्ट्स और बीमारियों का शिकार हैं। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि इंसानी गलतियों के आसार की भी मिसाल है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।